चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने ये क्वेश्चन किया था a bag contain white 7 white 6 red and 5 black balls. 2 balls are drawn at random. Find the probability they will both be white. तो मैंने कल ये क्वेश्चन कराया था, इसको रिपीट कर लेते हैं। आप सबसे पहले सोल्यूशन में निकालेंगे जो आपकी टोटल नंबर ऑफ बॉल है, यानी आपकी टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है बेटा। यहाँ पे लिखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई वो बताइए। 7 + 6 + 5 = 18। क्लियर। अब इसका नॉर्मल निकालिए कि आउट ऑफ 18 बॉल्स में से कितनी बॉल टू कैन बी विथड्रॉ, यानी वो ड्रॉ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि = 18C2। क्लियर। आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 18 × 17/2 × 1, यानी सॉल्व करके आएगा 153। बाकी आप कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट लिखिए आउट ऑफ 7 white ball 2 कैन बी ड्रॉन, यानी अब ये भी ड्रॉन हुआ तो इसके कितने वेज बन गए 7C2। आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 7 - 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होके कितना आ जाएगा 21 वेज। अब ये बताइए कि जो फेवरेबल है, यानी आपका फेवरेबल नंबर जो बना, जो आपका फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस बने वो कितने बने 21 वेज। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी = वेरिएबल नंबर्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी 5153। तो सॉल्व होके ये आएगा 7/51। ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर क्लास। किसी को कोई डाउट क्लास, किसी को किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हेलो क्लास, वॉइस आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए 4 cards are drawn from a pack of cards. Find the probability that all are diamonds. There are is one card each suit and there are not spent 2 hearts. ये सब हम 12th में करे हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे 4 cards are drawn। तो आप लिखेंगे 4 cards can be drawn from a pack। फ्रॉम अ पैक। अब एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं ऑफ 52 कार्ड्स। क्लियर। तो इन अब उसमें से हम निकालेंगे तो बेस कितना बनेगा 52C4 बेस बनेगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 52 62 को लिख सकते हैं 52 51 50 40 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1, यानी 52C4 को लिख सकते हैं 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 52 - 4 फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये सॉल्व होके आएगा आपका 270725। क्लियर। ये सिंपल निकल गया। अब पहला क्वेश्चन देखिए ऑल आर डायमंड्स। तो इसका मतलब है पहले पॉइंट्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो डायमंड्स में होती है उसमें कितने डायमंड्स होते हैं, देयर आर 13 डायमंड। क्लियर। इन द पैक। तो अब उसमें जो हुए तो एंड 4 कैन बी ड्रॉ आउट ऑफ दैम। क्लियर। अब आप उसमें से लेंगे तो क्या बनेगा बेस 13C4 बेस। अभी समझ में आ रहा है कैसे किया हमने। तो हम लिखेंगे 13 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 30 - 4 फैक्टोरियल। हमने फार्मूला लगाया NCR का, यानी n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और n - R फैक्टोरियल। ये आपका फार्मूला है।
आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, बाकी वो फैक्टोरियल से कट जाएगा और 4 के फैक्टोरियल कर देंगे 3 इंटू 1, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 715। क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? अब ऐसे रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वेरिएबल आउटकम्स यानी 75 अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना आया था? 70725। सॉल्व होके आएगा 11 अपॉन 4165। क्लियर क्लास? अब ऐसे ही आप सेकंड पार्ट निकालेंगे इसका। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करिएगा। सेकंड पार्ट में देयर आर, जो इसका सेकंड पार्ट है ये देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? देयर आर वन कार्ड ऑफ ईच, तो यानी देयर आर 4 सूटीज होते हैं ना, सबको पता है ना, ईच कंटेनिंग 13 कार्ड्स में, ये तो पता है ना, देयर वन वन कार्ड ऑफ ईच स्वीट। तो पहले आप वो देखेंगे कि स्वीट कितने हैं, कितने बनते हैं, सबको पता है ना कितने होते हैं कार्ड्स में। सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे? यहाँ पे सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे 4 स्वीट्स यानी एफ कितने कार्ड्स पे? ईच कंटेन, ईच कंटेनिंग 13 कार्ड्स, तो इसका बेस कितना बनेगा? 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, इसे सॉल्व कर लीजिएगा और प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिएगा। रिक्वायर्ड इसको सॉल्व करके आएगा कितना? सॉल्व करिएगा 2197 आएगा। फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे 2197 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी 20825। क्लियर क्लास? ऐसे थर्ड पार्ट निकालेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? देयर आर टू स्पेंड आर टू कार्ड्स, तो अब टू स्पेंड का मतलब है 13 में से निकलेगा, यानी 13C2 बनेगा। अगर मैं इस थर्ड पार्ट को देखूं तो ये बनेगा 13C2 बेस। अब यानी 13C2 बेस बनेगा। अब टू टू स्पेड और टू किसके हैं? 2 हर्ट्ज के हैं, तो उसका एक और बनेगा 13C2, यानी एक वेज, दो वेज बनेंगे, एक स्पेट्स का बनेगा, एक हर्ट्ज का बनेगा, दोनों की इंटू कर देंगे 13C2 इंटू 13C2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 78 इंटू 78, राइट, यानी 468। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 968 अपॉन टोटल आउटकम्स यानी 02825। क्लियर क्लास? सॉल्व कर लेंगे ये, नहीं होगा सॉल्व? क्लास क्लियर है? तो टोटल आउटकम्स ये नहीं था, टोटल आउटकम्स ये था 270725। इसको डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा 468 अपॉन 20825। तो मैंने तीनों पार्ट सॉल्व करा दिए हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने ये कल क्वेश्चन कराया था, इन अ गिवन रेस द ओड्स ऑफ फेवर ए बी सी। तो अब इसमें बताइए कि आपको मैंने कल रेशो बताया था, ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आया हुआ है, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? एक मिनट क्लास, जरा आपकी क्लास कनेक्ट है, तो बच्चे इतना लेट आते हैं ना। जस्ट अ मिनट क्लास, अभी मैं इन लोगों को कनेक्ट कर लूं, अभी हम कनेक्ट करके फिर दोबारा पढ़ते हैं। एक मिनट जरा। साइबा सलबा, आप इतना लेट कैसे आते हैं बेटा? सलब, चलिए क्लास, अब इस क्वेश्चंस को देखिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस है ये है इन अ गिवन रेस। आप इस रेस वाले क्वेश्चंस को करिए। अब तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुआ, अभी तीसरा क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन। इन अ गिवन रेस इन अ ओड्स इन अ फेवर ऑफ 4 हॉर्सेस, यानी आपके पास 4 हॉर्सेस थे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि लेट जो है वो P1 A हॉर्स की प्रोबेबिलिटी, P2 B हॉर्स की प्रोबेबिलिटी, P3 C हॉर्स की प्रोबेबिलिटी, B4 D हॉर्स की प्रोबेबिलिटी। तो यानी हम लिख सकते हैं बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, यानी जो विनर है आपकी किस किसकी, ऑफ द हॉर्सेस, किस, ए ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। ये तो थी लैंग्वेज। अब उसने कहा कि सिंस अ डेड,
यहाँ पे एक वर्ड्स आ रहा है सिंस अ डेड हीट, तो इसका मतलब होता है कि सिंस अ डेड हीट का मतलब है कि इन विच फोर फोर्सेस कवर सम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस इन अ सेम टाइम, यानी इसका मतलब ये हो गया, तो वो तो इम्पॉसिबल है, यानी इन विच ऑल द फोर फोर्सेस कवर सेम डिस्टेंस। अब आ रही है, कैसी आ रही है? तो बेटा वो सिग्नल कम होंगे, हाँ वो सिग्नल वीक होंगे, सेम टाइम। चल, हाँ मैं बता रही हूँ। डेड हीट का मतलब होता है कि इन विच ऑल द फोर हॉर्सेस कवर सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। डेड हीट मीन्स कि जो हॉर्सेस हैं वो सेम डिस्टेंस में सेम टाइम को कवर करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? इज नॉट पॉसिबल ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये द इवेंट्स कैसा हो जाएगा? द इवेंट्स आर म्यूचुअली, क्योंकि एक साथ में चारों के चारों एक जैसे टाइम पे कवर करें वो तो इम्पॉसिबल है, तो ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव इवेंट। अब पहले हॉर्स की निकालिए, पहले हॉर्स का निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, तो यानी फेरेबल आउटकम्स, यानी 1 अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी 1/4। सबको दिखाई तो दे रहा है ना? ऐसे P2 की निकालिए, बी फोर्स की, यानी 1 अपॉन फेरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ऐसे P3 की निकालिए 1/6, ऐसे P4 की निकालिए 1/7। क्लियर? अब हमें निकालनी है चांस डेट कम्स। क्वेश्चन में देखिए, हमें ये निकालना है कि फाइंड द चांस दैट वन ऑफ देम विन द रेस, कि वो उनमें से कौन सा रेस में चांस लेगा। तो इसका मतलब एडिशन प्रोबेबिलिटी हुई, तो हम लिख सकते हैं इफ P इज द चांस दैट वन ऑफ देम विन, तो इसका मतलब है देन P इज इक्वल टू P1, P2, P3 and P4, यानी 1/4, 1/5, 1/6 and 1/7। सॉल्व करेंगे 319/420, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? चलिए अब, हाँ बेटा बोलिए, हाँ बोलिए बेटा। रेशियो, चलिए 1/3, 1/3 एक हॉर्स का रेशियो है, ए हॉर्स का रेशियो, बी रेश का रेशो, सी का रेशो, समझ में आ रहा है? ये रेशो दिए हुए हैं फेरेबल आउटकम्स का, फेरेबल आउटकम्स, ये फेरेबल आउटकम्स का है। क्या कह रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा? ब्रेक क्यों होके आ रही है? मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं पता चल रही बेटा, पता नहीं कैसे, मैं तो अपनी तरफ से बहुत तेज बोल रही हूँ। आ कट कट के आ रही है आवाज बेटा, ब्रेक हो रही है आवाज, क्या कह रहे हो? अभी भी हो रहा है? चलिए देखते हैं फिर एक दो बार कनेक्ट होके, मेरे ख्याल से सिग्नल की वजह। अब सही है? अब सही है बेटा वॉइस? हेलो, वॉइस, हाँ वॉइस क्लियर है? ब्रेक हो रही है तो बेटा अब ये रीजन मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, मैं अभी आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगी, ठीक है ना? मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ, अगर आज सिग्नल की वजह से दिक्कत होगी तो ये रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा आप, ठीक है? चलिए, अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना चाहेंगे। मान लीजिए आपके पास जो P1 है, लेट P1, P2, P3, P4, ये 4 हॉर्सेस हैं। बी द, मैम मेरी क्लास चल रही है। बी द प्रोबेबिलिटी
ऑफ विनिंग ऑफ द हॉर्सेस। अब जो हॉर्सेस हैं वो ए है, बी है, सी है, डी रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे एक आता है सिंस अ डेड हीट। डेड हीट का मतलब होता है कि सेम डिस्टेंस में इन सेम टाइम में कवर करना। क्या हॉर्सेस इन विच ऑल फोर हॉर्सेस कवर सेम डिस्टेंस सेम इन अ टाइम पॉसिबल है बेटा? बेटा पॉसिबल है सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम पॉसिबल है? क्लास पॉसिबल इज नॉट पॉसिबल। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो इवेंट्स है वो कैसा हो गया, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो आप सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालेंगे। P1 की निकालेंगे तो P1 का मतलब है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी 1 + 3 = 1/4। ऐसे B का निकालेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ये, ऐसे C का निकालेंगे। क्लियर? ऐसे D का निकालेंगे। आपने सबका सॉल्व करके लिख लिया और P इज द चांस दैट वन ऑफ देम विंस, तो इन सबका टोटल कर देंगे तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी विंस की। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। and you are in contain 10 black 10 white balls। बताइए मुझे बच्चा कैसे कैसे करेंगे? अपनी अपनी कॉपी उठा लीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। करिए क्वेश्चन, बताइए कैसे करेंगे सॉल्व क्लास। बताइए बाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉ, तो आप कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ। फोर्थ क्वेश्चन, यानी टू ब्लैक बॉल के लिए। तो पहले टू ब्लैक बॉल्स के लिए करिए बेटा। टू ब्लैक बॉल्स के लिए क्या हो जाएगा, 10C2 और टोटल आउटकम्स कितना होगा, 20C2, क्योंकि दो बॉल्स तो टोटल है ना। टोटल बॉल्स तो आपके पास कितनी है, 10 + 10 यानी 20। उस 20 में से भी दो ब्लैक सेम कलर की होनी है, तो वेस तो ये बनेगा ना आपका प्रोबेबिलिटी 10C2/20C2। अब ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑफ वाइट, मतलब ड्रॉ टू वाइट बॉल्स की। तो बेटा क्या बनेगा, 10C2 टोटल आउटकम्स। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम कलर की होनी है। प्रोबेबिलिटी कैसी जानी है, सेम कलर की। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ है, बोलिए बेटा। हाँ, सेम कलर। तो क्या हो जाएगा, 10C2/20C2। हम इनको ऐड कर देंगे, एडिशन प्रोबेबिलिटी। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10C2/20C2। मैंने फार्मूला बताया था n/फैक्टोरियल r/फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, बताया था। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आपका आएगा 9/90। क्लियर? ये मैंने कल भी कराया था, आज मैं सारे न्यूमेरिकल एक साथ करा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए। A bag contain 4 white and 2 black balls। चलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। A bag contain 4 white and 2 black balls and the second bag contain 3 of each color। तो पहले आप इसका बनाइए, कैसे बनाएंगे। A bag is selected at random and a ball is then draw at random from the bag choose what is the probability that the ball draw is white। तो करने का तरीका क्या होगा बच्चा? चलिए देखिए करने का तरीका। सबसे पहले आप लिखिए देयर आर टू म्यूचुअली, यानी दो म्यूचुअली कंडीशंस आ रही है। देयर आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस। कौन कौन से केस बन रहे हैं बच्चे? दो केस कौन कौन से बने, आप ही बताइए अपनी नजर में। व्हेन द फर्स्ट बैग व्हेन द फर्स्ट बैग इज चूजन। पहला केस तो ये बना कि वजह से पहले आप बैग को चूज करेंगे, व्हेन द फर्स्ट बैग इज चूजन। एंड सेकंड केस क्या बना आपका, व्हेन द सेकंड बैग
chosen। यानी 2 बैग बन रहे हैं आपके, एक बैग और फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग। क्लास राइट या रॉन्ग? क्लियर है ये चीज? क्लास क्लियर है कंसेप्ट? यानी अ बैग कंटेन 4 व्हाइट बॉल, 2 ब्लैक बॉल एंड सेकंड बैग कंटेन 3 ऑफ ईच कलर। क्लियर? तो यानी एक तो आपका फर्स्ट बैग बना, एक आपका सेकंड बैग बना। अब आपने लिखा नाउ द चांस, अगर आप देना चाहें, नाउ द चांस ऑफ चूजिंग द फर्स्ट बैग इज। अब फर्स्ट बैग को चूज करिए, कितना है फर्स्ट बैग में? 4 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल्स। तो अब आप चूज करेंगे तो 2 बैग बन रहे हैं, तो इज 1/2, यानी फेरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। एंड if this bag is chosen, the probability draw a white ball। अब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा? इज 4/6। कैसे बनेगी? देखिए, 4 व्हाइट 2 ब्लैक, तो यानी व्हाइट पे मुद्दा हो रहा है तो दोनों बॉल्स को ऐड कर लीजिए, टोटल आउटकम्स हो जाएगा। और व्हाइट निकाल रहे हैं तो 4/6 हो जाएगी। तो hence the probability of draw a white ball from the first bag। किसी को भी नहीं आ रही या तुम्हें ही नहीं आ रही बेटा? क्लास किसी को भी नहीं आ रही क्या? क्लास आवाज किसी, हाँ बताइए। सबको आ रही है या खाली तुम्हें ही प्रॉब्लम है बेटा? आज एक ही बच्चे को प्रॉब्लम है या सबके साथ प्रॉब्लम है? कितने बच्चों को आ रही है? 2 को आ रही है, 3 को आ रही है, कितनों लोगों को आ रही है? सभी को आ रही है ऑलमोस्ट। क्लास आ रही है आवाज? ब्रेक होके आ रही है? ब्रेक होके? तो बेटा फिर सिग्नल, तो बेटा फिर सिग्नल वीक है आपके। चलिए, अब ये तो निकल गया था व्हाइट बॉल का, कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डिंग भी ले लेना जिनको आवाज नहीं आ रही। ठीक है? अब देखिए सिमिलरली आप ऐसे ही करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ अ व्हाइट बॉल। क्लियर? फ्रॉम सेकंड बैग। अब सेकंड बैग से निकालिए, तो सेकंड बैग से निकालेंगे यानी 2 बैग थे तो 1/2 इंटू, उसमें सेकंड बैग में व्हाइट बॉल कितनी है बेटा? कितनी है व्हाइट बॉल? ध्यान दीजिए, दिख गया आप लोगों को? 3 है व्हाइट बॉल, ये रहा 3। चलिए, अब आपने यहाँ पे लिखा 3/6, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/4। अब यहाँ पे लिखिए इवेंट्स थे म्यूचुअली, तो आपने लिखा द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7/12। ये आंसर आ गया आपका। समझ में आया कैसे करना है आप लोगों को? क्योंकि उसने क्वेश्चन में व्हाइट बॉल का ही दिया था, तो हमने केवल व्हाइट बॉल ही चूज करी है, ब्लैक नहीं करी। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी वो देना चाहता है, हम उसी प्रोबेबिलिटी पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसने व्हाइट का दिया था, हमने व्हाइट पे ही सॉल्व किया। क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? बाकी सबको आ रही है, जिनको आवाज क्लियर नहीं है मैं उनको वीडियो भी दे दूंगी। आज सिग्नल हो सकता है आप लोगों के वीक हो। चलिए, आप क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एन आर्टिकल an article manufacturing by a company consists of two parts A and B. In the process of manufacturing of a part A, 9 out of 100 are likely to be defective. Similarly, 5 out of 1000 are likely to be defective in the manufacturing part B। यानी कंपनी के अंदर 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। हमें जो कैलकुलेट करना है उसकी प्रोबेबिलिटी, वो दिखानी है कि आर्टिकल विल नॉट बी डिफेक्टिव।
क्लियर। डिफेक्टिव का मतलब कि एज्यूम दैट द इवेंट्स ऑफ फाइंडिंग द पार्ट ए नॉन डिफेक्टेड एंड दैट पार्ट ऑफ बी आर इंडिपेंडेंट, यानी हमें उस पे कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी को। तो आप इसका सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप प्रोबेबिलिटी को इकट्ठा कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट ए विल बी डिफेक्टिव। बताइए बेटा क्या होगा? क्या बनेगी डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी? 9 आउट ऑफ 100, यानी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी 9/100। राइट क्लास? क्लास राइट? चलिए अब ऐसे निकालिए नोट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट ए विल नॉट बी डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है। तो क्या बनेगी फेलियर में? 1 माइनस के 9/100, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अगर P हमारी 9/100 है या Q हमारी 9/100 है या P है, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू हो जाएगा। राइट क्लास? क्लियर? तो ये सॉल्व होके आएगा 99/100। ऐसे निकालिए प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट बी विल बी डिफेक्टिव। निकालिए बेटा, कितनी आएगी? 5/100। Hence probability that part B will not be defective कितनी आएगी? 1 माइनस की 5/100, सॉल्व होके आएगा 95/100। क्लियर? अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में दिया गया है दैट द असेंबल आर्टिकल, ये क्वेश्चन से लिख रही हूं मैं, विल नॉट बी डिफेक्टिव। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट ए विल नॉट बी डिफेक्टिव, एक तो ये हो गई, और इनटू करके प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट बी विल नॉट बी डिफेक्टिव। सॉल्व कर लीजिए 91/100 एंड 95/100, सॉल्व करके आया, जो भी आएगा आप लिख लीजिएगा। 91 इंटू 95 अपॉन, एक मिनट ठहरिएगा मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं। 91 इंटू 95 इज इक्वल टू 8645 अपॉन 100, तो ये आएगा 0.8645। क्लियर क्लास? क्लास कंसेप्ट क्लियर? जिनको वॉइस आ रही है उनको क्लियर है कंसेप्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं न्यूमेरिकल के? क्लास चलिए, चलिए आगे देखिए, ये मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन ए विल बी परफॉर्मिंग एज अ यूजुअल फंक्शन इन 5 years टाइम इज 1/4, व्हाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी, यानी यहाँ पे भी दो पार्ट्स हो रहे हैं, मशीन ए हो रही है और मशीन बी हो रही है, और आपको ये चारों पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ मशीन विल बी परफॉर्मिंग एंड यूजुअल, यानी दोनों मशीन परफॉर्म कर रही है, नेदर विल बी ऑपरेटिंग, यानी उनमें से एक ऑपरेट हो रही है, ओनली मशीन बी विल बी ऑपरेटिंग, केवल मशीन बी ऑपरेट हो रही है, एटलीस्ट वन ऑफ द मशीन विल बी ऑपरेटिंग, एटलीस्ट एक वन मशीन ऑपरेट हो रही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें जो जो दिया गया है क्वेश्चन में हम वो लिख लेते हैं। हमने लिखा प्रोबेबिलिटी किसकी? ए ऑपरेटिंग यूजफुली। चलिए अब कितनी बनी? 1/4, आपने लिख दिया 1/4। क्लियर क्लास? तो ये तो प्रोबेबिलिटी पी ए थी। अब इसका क्यू ए, ये तो पी बनी ना एक तरीके से, तो इसका क्यू ए क्या बनेगा? क्यू ए क्या बनेगा? 1 माइनस के 1/4, अगर वो ऑपरेटिंग नहीं होगी तो 3/4 बनेगा। क्लास यस या नो? चलिए अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी निकालिए बी ऑपरेटिंग की, बी ऑपरेटिंग यूजफुली।
क्या बनेगा बेटा? वो गिवन है आपको 1/3, 1/3। तो इसी तरीके से QB क्या बनेगा आपका? 1 माइनस के 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब पहला पॉइंट देखिए, उसने कहा बोथ मशीन विल बी परफॉर्मिंग, तो इसका मतलब है हम जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो बोथ A एंड B की निकाल रहे हैं, विल ऑपरेट यूजफुल्ली, वो यूजफुल्ली ऑपरेट हो रही है। तो इसका मतलब है PA डॉट PB दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, राइट क्लास? तो इसका मतलब है 1/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 1/12। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आप दूसरा पॉइंट निकालिए। उस दूसरे पॉइंट में उसने क्या कहा? नेदर विल बी ऑपरेटिंग, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं नेदर विल बी ऑपरेटिंग, तो इसका मतलब है QA इंटू QB यानी 3/4 इंटू 2/3, सॉल्व होके 1/2 आया। थर्ड पॉइंट देखिए, ओनली मशीन B विल बी ऑपरेटिंग, तो इसका मतलब है हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ओनली B विल बी ऑपरेटिंग की निकालेंगे, ऑपरेटिंग क्या आएगा बच्चा? यानी अब हम B की निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो PB हो जाएगी और QA जो है वो नहीं होगी, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, केवल हम B की निकालेंगे और QA जो है वो नहीं होगी, तो यानी 3/4 इंटू 2/3 सॉल्व होके कितना आया? 1/2। गलत तो नहीं हो गया? 1/3 थी इसकी वैल्यू 1/3 थी क्लास, 1/3 एंड 3/4 सॉल्व होके कितना आया? 1/4। क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट देखिए, एट लीस्ट वन ऑफ द मशीन विल बी ऑपरेटिंग, यानी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं आप, एट लीस्ट वन ऑफ द मशीन, राहुल धीरे बोलो, मशीन्स विल बी ऑपरेटिंग, अब हम ये निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम, नन ऑफ देम का मतलब क्या है कि उनमें से कोई भी ऑपरेट नहीं हुए, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस की 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये निकल गया। नेदर विल बी ऑपरेटिंग, नन ऑफ देम का मतलब है नेदर विल बी ऑपरेटिंग, तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी 1/2 और ये हमारी 1/2 निकल गई। क्लास समझ में आया क्वेश्चन सबको कैसे निकालनी है? क्लास अब जिनको वॉइस नहीं आ रही बेटा जरा वो बताना एक बार, वो मुझसे वीडियो ले लेना, अपना नाम बताओ मुझे जिनको वॉइस नहीं आ रही है, जिनको वॉइस नहीं आ रही है वो अपना नाम बताओ मुझे पहले, मैं फिर आगे तब पढ़ाऊंगी। बेटा नाम बताइए अपना। हाँ जी, श्याम गर्ग तुम कितनी लेट कनेक्ट हुए हो बेटा? क्लास तो कब की स्टार्ट हो चुकी थी। जिनको वॉइस नहीं आ रही थी वो अपना नाम बताइए। चलिए ऐसे कैसे हो जाएगा, चलिए जो भी है ठीक है, वो सिग्नल इशू रहेगा बेटा। यहाँ तक के क्वेश्चंस क्लियर हैं बेटा जो मैंने समझाए हैं? क्लियर हैं? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, इसी के जैसा आप एक क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों को करना है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अगेन करिएगा, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन पीछे कराया है ना इसकी अगेन प्रैक्टिस करिएगा, फोर्थ पार्ट को तो दोबारा नहीं समझाना, अगेन देख लीजिए फोर्थ पार्ट, क्योंकि फोर्थ पार्ट जो है कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। हमने कहा कि हमें फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लीस्ट वन ऑफ मशीन विल बी ऑपरेटिंग, हमें ये निकालनी है। तो इसका मतलब है जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकली थी नेदर विल बी ऑपरेटिंग वाली, तो इसका मतलब है वो प्रोबेबिलिटी हम पूरी होल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे, नन ऑफ
दैम ऑपरेट बोलते हैं इसको, या वो भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब है 1 माइनस के 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये फोर्थ पार्ट मैंने अगेन समझाया है क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एंड यू आर इन कंटेन 9 balls, right? 2 balls of which are red, 3 blue and 4 blacks. 3 balls are drawn from the URN. तो what is the probability? 3 balls की बताइए are different colors हैं और 3 balls की are the same colors हैं। तो बेटा कैसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखिए, जो आपका URN है वो कंटेन क्या करता है? कंटेन 2 रेड बॉल, क्लियर? और क्या कंटेन कर रहा है? 3 ब्लू, 3 ब्लू balls एंड 4 ब्लैक balls। यही कंटेन कर रहा है, हाँ या ना क्लास? क्लास, इस क्वेश्चन में जो आपका यूआरएनए कंटेन है वो यही कंटेन कर रहा है। तो आपके पॉइंट कौन कौन से बने? पहला पॉइंट देखिए, द 3 balls आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो आपने लिखा 3 balls will be different colors, different colors। तो if one ball is red, one ball blue, यही तो प्रोबेबिलिटी बनेगी, एंड वन ब्लैक, यही बनी ना प्रोबेबिलिटी कि 3 balls आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो यही प्रोबेबिलिटी बनेगी, एक रेड होगी, एक ब्लू होगी, एक ब्लैक होगी, आर ड्रॉन। आप यही ड्रॉ कर सकते हैं इसमें से, हाँ या ना? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनी बच्चा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बताइए? 2C1, 2 में से एक निकल गई रेड, 3 ब्लू में से 3C1 एंड 4C1 अपॉन टोटल बॉल कितनी है बच्चा? टोटल बॉल कितनी है? 9C3। क्लियर? क्लियर बेटा? अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी ये आएगा, सॉल्व करिएगा अपने आप ही। 2 इंटू, मैंने तो फर्स्ट वाला कर दिया, 3C1 का मतलब हो गया 3, 4C1 का मतलब हो गया 4 और 9C1 का मतलब हो गया 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करिएगा तो ये कट जाएगा, ये आएगा सॉल्व हो 2/7। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट। वो कह रहा है द 3 balls आर ऑफ द सेम कलर। अब वो सेम कलर की हैं, तो आपने लिखा 3 balls will be सेम कलर। अब क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? इफ इधर, हाँ बेटा क्या बनेगा? 3 ब्लू बॉल्स या 3 ब्लैक बॉल्स, भाई ये बन सकती है ना, या 3 ब्लैक 3 ब्लू, और कौन सी थी? उसने कहा 3 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। 3 ब्लू हो सकती है, 3 ब्लैक हो सकती है, आर ड्रॉ। आप ऐसे लिख दीजिए, आर ड्रॉ। 3 की तो निकालनी है, कोई सी भी 3 ले लीजिए। तो यानी 3C3, हमने रेड ले ली, ब्लू ले ली, ब्लैक ले ली, अपॉन टोटल आउटकम्स 9 sin 3 प्लस की 4 ब्लैक ली तो 4C3 अपॉन टोटल आउटकम्स। इसको सॉल्व कीजिए, 3C3 का तो आएगा 1, 4 और 3 का 4 सॉल्व होके आएगा, फैक्टोरियल 1 3 एंड 3 4 आएगा, एंड 9C3 का आएगा 24 84 सॉल्व होके, तो 584 आंसर आ गया। समझ में आया बच्चा? क्लास क्लियर हुआ कैसे करनी है क्वेश्चन? क्लास कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, बहुत आलसी क्लास है, जवाब भी नहीं देते कि हाँ कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, एंड URN A कंटेन 2 white 4 black balls। अब बताइए इसे कैसे करेंगे? Another URN B contain 5 white and 7 black balls. A ball is transferred from the URN A to the URN B, then a ball draw from a URN B. तो find the probability that is white। अब white की बताएंगे, तो सबसे पहले आप कंटेन कर लीजिए कि URN A कंटेन में क्या है।
A contain 2 white, 4 black balls. Clear? And U, R, and B contain 5 white and 7 black balls. Clear? अब केस बनाइए. Now there are 2 cases. ठीक है? 2 cases बने बेटा. और उसने बोला ट्रांसफर्ड. Transferred, 2 cases transferred a ball from A to B. चलिए पहला केस. When a white ball is transferred from A to B. चलिए A to B में ट्रांसफर करिए. अब उसकी प्रोबेबिलिटी बनाइए. कैसे बनेगी? आपने प्रोबेबिलिटी निकाली ट्रांसफर ऑफ व्हाइट बॉल की. व्हाइट बॉल की बताइए. बताइए बेटा व्हाइट बॉल की. व्हाइट बॉल कितनी है? 2. और टोटल बॉल कितनी है? 2 + 4. तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बन गई 2/2 + 4, यानी फेरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ये फेरेबल होता है जिसके बारे में जिक्र होता है. तो यानी 1/3 आया. क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? क्लास क्लियर है? चलिए अब ऐसे ही निकालिए उसकी आफ्टर बी की. ये तो हमने ए कंटेन की निकाली. अब हमने ऐसे ही करा आफ्टर ट्रांसफर ऑफ व्हाइट बॉल URN बी कंटेन से करा. अब बी कंटेन से जो करेंगे तो अब उसमें जब हम ट्रांसफर करेंगे एक व्हाइट बॉल तो वहां पे तो 6 हो जाएगी. पहले कितनी थी? व्हाइट बॉल पहले 5 थी ना बी में. तो जब हम उसमें एक ट्रांसफर कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 6 व्हाइट हो जाएगी और 7 कितनी हो जाएंगी? ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी जब हम उसमें एक ट्रांसफर करेंगे. तो आपका जो ड्रॉ करेंगे प्रोबेबिलिटी वो क्या बनेगी? P drawn of white ball from URNB आफ्टर ट्रांसफर. आफ्टर ट्रांसफर के बाद कंडीशन है ये. जब हमने उसमें ट्रांसफर कर दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? P यानी प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर ऑफ व्हाइट बॉल into probability draw a of white ball. चलिए पहले ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी निकालिए. जब हमने ट्रांसफर करी व्हाइट बॉल तो ये तो आई थी 1/3. जब हमने ट्रांसफर करी और ड्रोन अ व्हाइट बॉल करा तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आई? 6/, टोटल आउटकम्स यानी 6 + 7. सॉल्व करेंगे तो 1/3 = 6/13. कितना आया? 2/13. ये तो निकल गई व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी. बेटा ऐसे ही ब्लैक बोर्ड की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे होमवर्क में. ब्लैक बॉल में कैसे लिखेंगे आप? ये देखिए उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट्स व्हाइट बॉल. क्लियर? हमने व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दी. अब हमें अगर ब्लैक बॉल की निकालनी पड़ जाए तो ब्लैक बॉल की कैसे निकालेंगे? क्लास बताइए. क्लास अगर हमें ब्लैक बॉल की निकालनी पड़े तो ब्लैक बॉल की कैसे निकालेंगे? व्हेन अ ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी. पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी? 4/2 + 4 करके आएगी. यानी 4/4, 2 + 4 यानी 4/6 यानी 2/3 आएगा. फिर हम दूसरे कंटेन में उसे पहुंचाएंगे तो वहां पे ब्लैक जो थी ना पहले 7 थी तो उसमें 1 बढ़ जाएगी 8 हो जाएगी. यहाँ पर 8 हो जाएंगी. फिर हम यही फार्मूला लगा देंगे कि P ट्रांसफर ऑफ ब्लैक बॉल इनटू P ड्रॉन ऑफ अ व्हाइट बॉल. आप ये ब्लैक वाले का होमवर्क खुद करेंगे. ब्लैक को कंटेन करिएगा. क्लास समझ में आ रहा है सबको जो पढ़ाया जा रहा है अभी? क्लास क्लास अब ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं जो मैंने दिए हैं अभी इसमें. ठीक है? ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है. ये वाला ये होमवर्क है. ये कल कराना है मुझे.
ये आपका होमवर्क है, इसे आप करेंगे और मुझे बताएँगे इस क्वेश्चन को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। क्लियर? थैंक यू क्लास। आज आप इतना पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी कोई दिक्कत रहेगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके क्लास?